नमस्कार बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो और आज का टॉपिक है आपका सोशल साइंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स क्लास 9 का, और यह है चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है आपका भारत में खाद्य सुरक्षा। और न्यू बुक के अकॉर्डिंग है बच्चों ये बुक, जिसके अंदर है आपका अभ्यास के प्रश्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और बच्चों आपको एक ज़रूरी बात बता दें, जो भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं, अभी आपका मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट हुआ, आप उसको जाकर पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उसमें अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चंस हमारे कराए गए क्वेश्चंस में से ही आपको आए थे और उसमें बहुत सारे कमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी जितने भी हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं अभ्यास प्रश्न के अलावा, वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो एनुअल एग्जाम को बिल्कुल ध्यान से करने के लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखिएगा अभ्यास प्रश्न के साथ साथ, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है भारत में खाद्य सुरक्षा और यह है आपका चैनल का नाम, न्यू बुक के अकॉर्डिंग है ये। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। तो इसमें है आपका प्रश्न नंबर 1, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो उत्तर बच्चों, भारत में खाद्य सुरक्षा को बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 2, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? तो उत्तर है भूमिहीन किसान, परंपरागत कारीगर, परंपरागत सेवा प्रदान करने वाले लोग, निराश्रित और भिखारी खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन सा राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है? तो भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है, क्योंकि यहाँ पर गरीबी ज़्यादा है बच्चों, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा प्रभावित है क्षेत्र। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, आप सब मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया, कैसे? उत्तर है हाँ, हम मानते हैं कि हरित क्रांति से भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। तो पहला है इसका, हरित क्रांति ने देश में अनाज उत्पादन क्रांतिकारी तरीके से बढ़ाया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया गया। थर्ड है, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की। और फोर्थ पॉइंट है आपका, इस प्रकार हरित क्रांति ने खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी योगदान दिया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है, भारत में भूमिहीन किसान, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कारीगर और निराश्रित और भिखारी अब भी खाद्य से वंचित हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 6, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? तो उत्तर, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आती है, इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। दूसरा है, खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, तो हर कोई नहीं खरीद सकता, जो गरीब तबके के लोग हैं वो ज़्यादा महंगा चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। यदि आपदा लंबे समय तक रहता है तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहाँ लंबे टाइम तक अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 7, मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद कीजिए। तो मौसमी भुखमरी क्या होती है? तो मौसमी भुखमरी किसी विशेष मौसम में पर्याप्त आहार नहीं मिलने से होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं में मौसमी भुखमरी के उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। और दीर्घकालिक भुखमरी, इसमें क्या होता है, मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त भोजन ग्रहण करने के कारण होती है। लोग अपनी अत्यंत निम्न आय के कारण दीर्घकालिक भुखमरी के शिकार होते हैं। मतलब निम्न, इसका मतलब होता है कि मतलब जो पोषण वाली जो चीज़ें हैं उसको ना खा के बस आप काम चला रहे हैं जिससे आप अपना जीवन जी सके, इसे कहते हैं दीर्घकालिक भुखमरी। मतलब आपके खाना में कोई विशेष आपको आहार में ज़्यादा कुछ पोषण मिल नहीं रहा है। और जो मौसमी भुखमरी, इसके अंदर क्या है कि विशेष मौसम में आपको पर्याप्त आहार नहीं मिल रहा है, तो उसमें मौसमी भुखमरी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? तो उत्तर, सरकार निम्न कारण से बफर स्टॉक बनाती है, अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में वितरित करने के लिए, समाज के गरीब वर्गों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज वितरण करने के लिए, और आपदा काल में अनाज की कमी को पूरा करने के लिए। बफर स्टॉक का मतलब होता है बच्चों, सरकार इस अनाज को स्टोर करके रखती है ताकि जब कभी आपदा हो या कुछ दिक्कत आए, या जिस तरह से भी देखिए, मान लीजिए बाढ़ आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उसमें आपके अन्न खराब हो जाएंगे। तो एक बहुत सारे एरिया में लोगों को ऐसा हो जाए कि उनके पास खाने को अन्न नहीं रहेगा, मान लीजिए उनके पैसे भी नहीं होंगे, घर जमीन सब मतलब
आपके आपदा में खराब हो जाए, बह जाए, तो आप क्या करेंगे? इस टाइम फिर सरकार आपको, बीच में आप सुनते होंगे प्याज की कीमतें बढ़ गई, टमाटर की कीमतें बढ़ गई, तो सरकार उसके लिए अलग से काउंटर लगाती है जिसमें आप सस्ते रेट में उसको ले सकते हैं कुछ लिमिट क्वांटिटी में। तो चलते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 9 पर। गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? तो सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा कीजिए। तो उत्तर है बच्चों अंत्योदय अन्न योजना AAY। इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। यह योजना निर्धनों में सबसे निर्धन लोगों के लिए शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत 35 किलोग्राम अनाज, 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल प्रति किलो की दर से मिलता है। इस योजना का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। ठीक है बच्चों। इसी में दूसरा आता है अन्नपूर्णा योजना APS। इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी, सन 2000 में। यह योजना दिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत 10 किलोग्राम अनाज बिल्कुल मुफ्त मिलता है। इस योजना का संचालन भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। टिप्पणी लिखें। तो इसमें प्रश्न का है न्यूनतम समर्थित कीमत। तो न्यूनतम समर्थित कीमत का मूल्य किसानों को उनकी फसल के लिए पहले ही घोषित कीमतें दी जाती है, इसे न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है। मतलब पहले से ही आपका रेट तय कर दिया जाता है कि आप इतने ही इसी रेट पर आप अपने फसल को बेच पाएंगे। ठीक है। बफर स्टॉक वह चीज़ होता है, उत्तर है इसका, सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किसानों से अधिशेष अनाज खरीदकर भंडारों में रखती है, इसे बफर स्टॉक कहा जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्गत कीमत। निर्गत कीमत सरकार समाज के गरीब वर्गों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण करती है, इसी कीमत को निर्गत कीमत कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब आगे आपका प्रश्न उचित दर की दुकान। उचित दर की दुकान ये राशन की दुकान को ही कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देश के सभी क्षेत्र, गांव, कस्बों, शहरों में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। इन दुकानों को उचित दर की दुकान कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 11 है आपका राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्या है? तो उत्तर राशन की दुकानों के संचालन में निम्नलिखित समस्याएं हैं। लाभ कमाने के लिए दुकान संचालक राशन को खुले बाजार में बेच देते हैं। राशन की दुकानों पर घटिया अनाज बेचते हैं। राशन की दुकानों को कभी कभार खोलते हैं, मतलब टाइमली नहीं खोलते हैं। जब आप जाएंगे तो अधिकतर टाइम आपको दिखता होगा कि आपको ये राशन की दुकान बंद मिलता है। तो उनको आप, हालांकि ऊपर से उनको ऑर्डर होता है कि आपको नियमित रोज खोलना है इस टाइम से इतने समय तक, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। प्रश्न नंबर 12 खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें। तो खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका निम्न है। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। तमिलनाडु में 90% राशन की दुकानें सहकारी समितियों द्वारा चलाई जाती है। सहकारी समितियों ने खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज बैंकों की स्थापना की है। दिल्ली मध्य डेयरी ने सरकारी दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराया है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे, जिसके बारे में आपसे बात करते हैं स्टार्टिंग में कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किया? तो सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा करें। तो उत्तर है संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस प्रणाली का आरंभ 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में किया गया। इसका लक्ष्य दूर दराज के और सभी पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाना था। 1997 में सभी गरीब लोगों के लिए लक्ष्य के साथ लक्षित वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। ठीक है। इसी तरह से इसका दूसरा पॉइंट है अंत्योदय अन्न योजना। यह योजना गरीबों में से सर्वाधिक गरीब के लिए शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। ठीक है। अब चलते बच्चों प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? तो उत्तर है हाँ। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया, क्योंकि हरित क्रांति से खाद्य और गेहूं तथा चावल के उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई कि अब हम दूसरे देशों से भी अधिक खाद्यान्नों का आयात नहीं करना पड़ता है, बल्कि उल्टा हम निर्यात भी करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। आपदा खाद्यान्न आपूर्ति कैसे प्रभावित करती है? तो उत्तर है प्राकृतिक आपदा में खाद्यान्न सुरक्षा निम्न प्रकार से प्रभावित होती है। खाद्यान्नों की कुल उत्पादन कम हो जाता है। प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों की कमी हो जाती है। कीमतों में वृद्धि हो जाती है। आपदा
जितने लंबे समय तक रहता है तो भुखमरी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4। भुखमरी से आप क्या समझते हैं? तो भुखमरी एक ऐसी स्थिति जिसमें खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो जाने के कारण प्राणी भूख से मरने लगते हैं। प्रश्न नंबर 5, बफर स्टॉक क्या है? सरकार को इसे क्यों बनाती है? तो बफर स्टॉक अनाजों का वह स्टॉक होता है जिसमें सृजन किसानों से अनाज खरीद कर रखती है। ठीक है, करती नहीं है, रखती होगा इस जगह पे। सरकार खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक बनाती है तथा गरीब वर्गों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज का वितरण करने के लिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम समर्थित मूल्य क्या है? तो उत्तर है आपका, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही इन्हें घोषित कर दी जाती है। इसी घोषित मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, निगम कीमत क्या है? तो उत्तर, सरकार गरीब वर्ग के बाजार में कम कीमत मूल्य पर वितरण किया जाता है, इस कीमत को निगम कीमत कहते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है आपका, खाद्य सुरक्षा से आप क्या अभिप्राय है? तो उत्तर, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय सभी लोगों के लिए हमेशा भोजन की उपलब्धता पहुंच कर उन्हें हासिल करने का सामर्थ्य है। ठीक है, मतलब हर किसी को अन्न की उपलब्धता रहे ताकि कोई भूखमरी से न मरे। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक ऑप्शन आ रहा है नया हाइप, इसे हाइप करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और कमेंट भी कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम इसी तरह से आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहते हैं। तो अगर कोई आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें, पूछें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।